इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस नून लीग, पीपल्स पार्टी और JJIFA का 9 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की राय पहले ही सामने आ गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के मुताबिक फेयर ट्रायल के लिए दोनों जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी। तीनों जमातों और उनके रहनुमाओं के खिलाफ मज़कूरा जजेस मुस्तकबिल में कोई केस ना सुने। फारूक अशनाइक ने अदालत में तीनों जमातों का मुश्तरका बयान पढ़कर सुनाया। फरीकैन के वकला को अदालत में देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मंदोखेल का नोट जो अभी ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना वो फारूक नाइक के पास पहुंच गया। फवाद चौधरी का ट्वीट में इज़हार तशवीश, कहते हैं कि मामले की तहकीकात होनी चाहिए और फारूक नाइक से पूछना चाहिए कि उन्हें ये नोट किसने पहुंचाया। It is incumbent upon superior judiciary। वो इस तरह की मिसालें सेट ना करें। नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती। फजर के वक्त घर से चलता था यहां पे नैब की पेशी भुगतने के लिए, वो शख्स घर से निकलता। इलेक्शन के मामले पर 9 रुकनी बेंच खुशाइन, लेकिन मामला फुल कोर्ट का मुतकाजी। जब जजेस पार्लियामेंट के हुदूद में दाखिल होंगे तो सवाल उठाएंगे। पिछले 8 माह के दौरान अदलिया ने जो हालात पैदा किए उनका इजाला करे। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। अदलिया ऐसी मिसालें सेट ना करे कि नवाज शरीफ 200 पेशियां भुगतें और इमरान खान को फौरी जमानत मिल जाए। ये हालात रहे तो खुदा न खास्ता रियासत को ना नुकसान पहुंचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। शिबली फराज का कहना है तहरीक इंसाफ का कोई जज फेवरेट नहीं। मरियम नवाज ने जजेस का नाम लेकर तनकीद की। उनकी ज़हरअफशानी पर देखते हैं कि कैसे नोटिस लिया जाता है। इमरान खान ने जूनियर जज का नाम लिया तो दहशतगर्दी का मुकदमा बना। तमाम इदारे मफलूज हैं, कौम सिर्फ अदलिया की तरफ देख रही है। हुकूमत फैसला कर ले मुल्क बचाना है या सियासत। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो सियासतदान रमजान में तरावी पढ़ेंगे। शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले जर्नल्स और जजेस को गैंडा 5 कहना जमहूरियत को आखिरी सलाम कहने के मुतरादिफ। 9 रुकनी बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजेस पर तनकीद और फैसलों से इनकारी का इशारा बहुत बड़े संगीन खतरे की अलामत है। इदारों को धमकाने, चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियों का केस। गुजरांवाला की सादे दहशतगर्दी की अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को 7 मार्च को वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद सादे दहशतगर्दी की अदालत ने अल-यमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर समाज। ये अलामती गिरफ्तारियां थी, रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत के लिए नहीं, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ पर अदालत में कहे ये खुद कह रहे थे गिरफ्तार करें, अब एमरजेंसी क्या है। अदालत का इस्तफसार, वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का शिकवा, मिल लेना, जल्दी क्या है। जस्टिस शहराम का जवाब। पेशावर में एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी की दावत कबूल नहीं की। पुलिस ऐलान करती रही। PTI कारकुन पुलिस वैन्स में सेल्फियां बनाकर रफू चक्कर हो गए। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहते हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते इनके खानदान की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हजारों कारकुन सड़कों पर मौजूद थे, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। शौकत यूसुफजई की अनोखी मंतक, बोली सूबे में पोस्टिंग ट्रांसफर में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वजीर आजम मुदाखलत कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा है कि लीडर की तरह फॉलोअर्स ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। कराची में कोई एक कारकुन बताएं जिसने गिरफ्तारी दी हो। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। तहरीक इंतशार का सिर्फ एक मसला है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए।
FIA ने वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग और साबिक कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी को कराची एयरपोर्ट पर रोक दिया। इफ्तिखार शिलवानी के पास बैरून मुल्क सफर के लिए NOC नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जिला मरी को बहाल कर दिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल, मरी जिला की हैसियत खत्म करने पर निगरान वजीर आला पंजाब को नोटिस जारी। डॉलर्स लाओ, हज कुरंदाजी से मुस्तस्ना हो जाओ। मुजव्विजा हज पॉलिसी 2023 के अहम नकाल सामने आ गए। वजारत मसबी अमूर का सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। 22,400 से ज्यादा आज़मीन डॉलर्स जमा कराने पर कुरंदाजी के बगैर हज करेंगे।